आपका कैपिटल टीवी में। म्यांमार में तख्तापलट और सेना के अत्याचार के बाद वहां के नागरिक और पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि म्यांमार के कुछ नागरिकों और पुलिस वालों ने मिजोरम में शरण ली है, जिस पर भारत ने कड़ी नजर रखते हुए सेना से म्यांमार की सेना से शांति बहाल करने की मांग की है। आगे भारत क्या कदम उठाएगा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। म्यांमार में चल रहे सेना के अत्याचार के बीच लोगों ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में म्यांमार के कुछ पुलिसकर्मियों और नागरिकों के वहां से भागकर मिजोरम में शरण लेने की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसको लेकर भारत सरकार सख्त हो गई है और इस मामले पर सरकार ने करीबी से नजर रखना शुरू कर दिया है। म्यांमार संकट पर भारत ने इस बार सीधी और सतर्क प्रतिक्रिया दी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने दोहराया कि भारत म्यांमार में संकट के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है। म्यांमार के ताजा हालात पर हमारी करीबी से नजर बनी हुई है। इस मामले पर हम अपने सहयोगी देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि संकट का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि म्यांमार में प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए सेना ने उन पर गोलीबारी की, जिसमें 38 लोगों की जान चली गई। वहीं रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सेना और पुलिस के अत्याचार से घबराकर तकरीबन 19 पुलिसकर्मी वहां से भागकर मिजोरम पहुंचे हैं। ये पुलिसकर्मी वो हैं जिन्होंने नागरिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया और वो अब मिजोरम में शरण चाहते हैं। वहीं मिजोरम की सेना ने भारत को पत्र लिखकर इन पुलिसकर्मियों को वापस भेजने की मांग की है। म्यांमार के नागरिकों और पुलिस वालों के भारत में आने की रिपोर्ट पर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि रिपोर्ट पर हम जांच कर रहे हैं और एक बार ज्यादा जानकारी मिलने पर हम इस पर जवाब देंगे। बता दें कि म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का तख्तापलट कर दिया था और 1 साल के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया। सेना की इस कार्रवाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और लोकतंत्र को बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना के खिलाफ नागरिकों का ये प्रदर्शन तख्तापलट के समय से लगातार अभी तक चल रहा है। देश भर में हो रहे प्रदर्शनों को दबाने के लिए सेना गोलीबारी कर रही है, लोगों को धमकियां दे रही है। सेना ने शक्ति दिखाते हुए सड़कों पर टैंक और सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया है। इतना ही नहीं, तानाशाही दिखा रही सेना ने नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार करने के निर्देश भी अपनी क्रूर सेना को दे दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय की रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार को सेना की कार्रवाई में कम से कम 18 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यानी कि म्यांमार की सेना नागरिकों पर भरपूर अत्याचार कर रही है। इतना ही नहीं, म्यांमार की सेना की सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों को भी हिरासत में ले लिया गया है। म्यांमार में तख्तापलट और नागरिकों पर अत्याचार करने की सेना की हरकत की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिका समेत विश्व के कई देशों ने म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए सेना पर दबाव भी बनाया, लेकिन उसका भी इस क्रूर सेना पर कोई असर नहीं हो रहा। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को तख्तापलट के बाद उसके खिलाफ आवाज उठाने और प्रदर्शन करने वाले नागरिकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सेना की गोलाबारी में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिससे डरकर अब वहां के लोग भारत के मिजोरम में शरण लेने के लिए भाग आए हैं। इस बात का खुलासा होने के बाद भारत इस मामले पर कड़ी नजर रखे हुए है और शांति से म्यांमार के मामले का हल निकालने की बात कही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।